नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको सीआरपीसी से सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का है। इस वीडियो में आपको उद्घोषणा और कुर्की अर्थात प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पूछा जाएगा, जो कि सभी प्रकार के न्यायिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एपी हो या फिर सिविल जज या फिर जेएल हो। सभी प्रकार की न्यायिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है या प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लेकर के वीडियो को बनाया गया। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि सीआरपीसी में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। अर्थात सीआरपीसी में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। किस सेक्शन में, अर्थात सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? ओके, ऑप्शन ए सेक्शन 61 से 79 तक, ऑप्शन बी सेक्शन 70 से 81 तक, ऑप्शन सी सेक्शन 82 से 86 तक, तथा ऑप्शन डी सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक। मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक में क्या बताया गया? उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान बताया गया। ओके, अर्थात प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से संबंधित प्रावधान आपको सीआरपीसी के सेक्शन 82 से लेकर के 86 में बताया गया। ओके, वही 61 से लेकर के 79 सेक्शन में क्या है? 61 से लेकर 79 में सम्मान से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तथा 70 से लेकर 71 में गिरफ्तारी का वारंट संबंधित प्रावधान है, तथा 82 से 86 वही क्या? उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित प्रावधान है। वही आपको 87 से लेकर के 90 तक में क्या बताया गया? इसमें तक उद्देश्य का संबंधित अन्य नियमों का प्रावधान किया गया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 82 से लेकर के 86 तक क्या होता है? सीआरपीसी सेक्शन 82 से 86 में उद्घोषणा और संपत्ति के कुर्की से संबंधित प्रावधान बताया गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया आपको, एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। तो कैसे घोषित किया जाएगा? यदि वह क्या हो? जमानती वारंट को स्वीकार करने से इनकार करता हो, या फिर ऑप्शन बी स्वयं को किसी भवन में बंद कर लेता हो, या फिर ऑप्शन सी स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा रहा है, या फिर ऑप्शन डी अपने अनुयायियों से घिरा हुआ है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, यह बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 82 के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अर्थात एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है यदि वह क्या करता है? यदि वह स्वयं को गिरफ्तार से छिपाता है तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ओके, बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 82 में। तो क्या बताया गया 82 में इससे संबंधित? तो इसमें बताया गया है किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया हो या अपने आप को छिपा रहा हो, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाले लिखित उद्घोषित प्रकाशित कर सकता है जो व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थानों में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात हो हाजिर होगा। अर्थात किसी उद्घोषित अपराधी घोषित कैसे किया जाता है? ऐसे घोषित किया जाता है यदि वह स्वयं को गिरफ्तारी से छुपाता है तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तो स्वयं को गिरफ्तारी से क्या करता हो? छुपाता हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि सीआरपीसी की किस धारा के अकॉर्डिंग, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? सीआरपीसी के किस धारा के अकॉर्डिंग किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है? ओके, तो मैं आपको बता दूं, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 83, ऑप्शन बी सेक्शन 82, ऑप्शन सी सेक्शन 81 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 80। तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी के सेक्शन किस सेक्शन में बताया गया? सीआरपीसी के सेक्शन 82 में बताया गया। अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग क्या होता है? सीआरपीसी सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग किसी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है सीआरपीसी सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में सेक्शन 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत किया गया था, जारी किया गया। इस आदेश की वैधानिकता क्या है, अर्थात इस आदेश की वैलिडिटी क्या है, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सभी आदेश पूर्णतया वैधानिक है। ऑप्शन बी, 82 के अधीन आदेश वैधानिक परंतु 83 के अकॉर्डिंग अर्थात अंतर्गत आदेश अवैधानिक है। या फिर ऑप्शन सी, सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिससे कुर्की का परिणामिक उद्देश्य भी दूषित हो गया है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर कौन है, तो सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, अर्थात सेक्शन 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो जाता है। तो यह कैसे अनुचित है तथा अवैधानिक है, तो मैं आपको बता दूं अनुचित और अवैधानिक होने का कारण यह है कि सेक्शन 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिसे किस लिए है, तो क्योंकि कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। वास्तव में किस लिए, वास्तव में सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका। क्या हुआ, पूर्व में वारंट जारी किया जा चुका। इसमें क्या हुआ, यहाँ पूर्व में वारंट जारी नहीं हो रहा। ओके, इसीलिए यह क्या होता है, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। ओके, समझ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। ओके, अर्थात किस सेक्शन के अकॉर्डिंग फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। आपको मैं बता दूं इसका किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये चल रहा है आपको बात है सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग। CRPC के सेक्शन 83 में बातें बताई गई हैं जिसके अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उद्घोषित जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति को क्या होता है, किसी भी समय, ओके, किसी भी समय क्या कर सकता है, वह किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर संपत्ति का या दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 83 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फरार व्यक्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जा रहा है कि CRPC के सेक्शन 83 के अंतर्गत, CRPC के सेक्शन 83 के अंतर्गत क्या है, 83 के अंतर्गत न्यायालय भोगर व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो कब आदेश दे सकता है, तो ऑप्शन ए उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात, ऑप्शन बी उद्घोषणा के प्रकाशन के पूर्व, ऑप्शन सी उद्घोषणा के साथ साथ तथा ऑप्शन डी उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। ओके, मैं आपको बता दूं CRPC के सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग न्यायालय भोगोरी व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकता है। तो कब दे सकता है, उद्घोषणा के पश्चात या फिर उद्घोषणा के साथ साथ भी सेक्शन क्या कर सकता है, उद्घोषणा के पश्चात या फिर उद्घोषणा के साथ साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ आदेश दे सकता है। ये बातें बताई गई आपको CRPC के सेक्शन 83 में, ये तो लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC के सेक्शन 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सी विधि का सही वक्तव्य है, तथा CRPC के सेक्शन 82 एंड 83 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन है जो कि सही अर्थात विधि के अकॉर्डिंग सही वक्तव्य है, फिर सही वही बात है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट रखता है आपको। ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय किसी अभियुक्त की धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ऑप्शन बी, न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अकॉर्डिंग उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। या फिर ऑप्शन सी, न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है भले ही उसे फरार व्यक्ति की घोषित किया गया हो या नहीं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं CRPC सेक्शन 82 और 83 के अकॉर्डिंग कौन सा
वक्तव्य अर्थात कौन सा लाइन है जो, या फिर कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को सेक्शन 82 के अधीन उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत हेतु लिखित उद्घोषणा के प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति क्या कर सकता है? कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्रवाई कर सकते हैं। जब वारंट भी लागू नहीं होता है तब अदालत कार्रवाई कर सकता है। तो किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अदालत कार्रवाई कर सकता है? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 83 और 84 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी की बात चल रही है। ऑप्शन बी सेक्शन 82 और 83 के अकॉर्डिंग, या फिर ऑप्शन सी सेक्शन 81 और 82 के अकॉर्डिंग, या फिर ऑप्शन डी सेक्शन 80 और 81 के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं आपको बता दूँ जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सकता है तब अदालत कार्रवाई कर सकता है। तब अदालत कब कार्रवाई करता है? तब अदालत कार्रवाई करता है आपको सेक्शन 82 एंड 83 के अकॉर्डिंग। तो 82 और 83 के अकॉर्डिंग क्या होता है? 82 एंड 83 के अकॉर्डिंग फरार व्यक्ति को उद्घोषणा तथा संपत्ति की कुर्की कर लेता है। ओके, कब करता है? जब वारंट भी लागू नहीं होता है उस स्थिति में न्यायालय 82 एंड 83 के अकॉर्डिंग उद्घोषणा और कुर्की कर लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। तो किस अवधि के भीतर आ जाने पर? क्या? ऑप्शन नंबर ए कुर्की के 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी कुर्की के 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी कुर्की के 3 वर्ष के अंदर, या फिर ऑप्शन डी कुर्की के 1 वर्ष के अंदर। ओके, तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 ने पूछ रहा है कि एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, देखिए यहाँ क्या है, एक उद्घोषित व्यक्ति अर्थात जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ जो घोषणा किया जाता है तो उद्घोषित या फिर उद्घोषित व्यक्ति है। ओके, उद्घोषित ना किया गया अर्थात उसके खिलाफ क्या किया? प्रोक्लेमेशन किया गया है जिस व्यक्ति को उसे उद्घोषित व्यक्ति कहा जाता है। उद्घोषणा किया गया जिसके खिलाफ वो उद्घोषित व्यक्ति अर्थात ओके क्या है? एक उद्घोषित व्यक्ति है, क्या हुआ है तो वो क्या किया? तो जिसकी संपत्ति कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर, कुर्की की तारीख दिया गया है तो वह किस अवधि के भीतर हाजिर होगा तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है? 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी 3 वर्ष तथा ऑप्शन डी 1 वर्ष के भीतर। तो यह क्या होता है मैं बता दूं, तो कुर्की के 2 वर्ष के अंदर यदि वह अपने दावा करता है अपनी संपत्ति का तो क्या कर सकता है? तो वह उस संपत्ति के विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। कब? तो 2 वर्ष के अंदर। ओके, तो ये बातें कहाँ बताई गई है? ये बातें मैं खुद से तो बोल नहीं रहा हूँ, ये बातें बताई गई आपको सीआरपीसी के सेक्शन 85 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें यह बातें बताई गई है कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति सब क्लॉज अर्थात उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के अधीन है या रही है उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्की की गई थी, उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? उसकी संपत्ति को प्रदान किया जा सकता है या फिर उसका मूल्य प्रदान किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावा और आपत्ति दायर करना आवश्यक है? वह कौन सी अवधि है? ओके, ऑप्शन नंबर ए 6 माह, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 1 वर्ष तथा ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी के में वह सीआरपीसी में कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की का बारे में दावा और आपत्ति दायर करना आवश्यक हो जाता है, वह और कौन सी अवधि है? कौन सी अवधि है? तो 6 माह के भीतर। क्या बात है? 6 माह के भीतर आपको क्या करना पड़ता है? सीआरपीसी के सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग बातें बताई गई है, 84 के अकॉर्डिंग सॉरी, इसमें यह कहता है कि धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि उस संपत्ति में वह हित रखता है कोई दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कर सकेगा तथा ऐसा दावा की या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या बिना मंजूर किया जा सकता है। दावेदार का
आपत्तिकर्ता की मृत्यु अनुज्ञात अर्थात 6 महीना की अवधि के अंदर हो जाने पर उसकी विधिक प्रतिनिधि दावे या आपत्ति को चालू रख सकता है। ओके, तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में। ओके, तो क्या रहा है, इसलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि सम्मान के स्थान पर या फिर सम्मान के अलावा, सम्मान के स्थान पर या फिर सम्मान के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक हो जाता है। ओके, तो कैसे आवश्यक हो जाता है, तो क्या है ऑप्शन नंबर, यह कथन क्या सत्य है। ऑप्शन बी, यह कथन क्या सत्य है। ऑप्शन सी, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। या फिर ऑप्शन डी, इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि सम्मान के स्थान पर या फिर सम्मान के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है। तो यह क्या होता है, तो यह क्या है, यह कथन सत्य है। अच्छा, तो यह कथन सत्य है। मैं आपको बता दूं यह कथन किस प्रकार सत्य है। तो किस प्रकार सत्य है, खुद से तो सत्य हो नहीं जाएगा, इसके लिए तो इसके सपोज में तो सेक्शन देना पड़ेगा ना। तो मैं आपको बता दूं ये बातें बताई गई है आपको CRPC सेक्शन 87 में, जिसमें यह बातें बताया गया है कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति को हाजिर के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का अर्थात इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस आपका कीमती समय है, इसीलिए आपने मेरे साथ साझा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।